कोरोना से जूझते नेटिव अमेरिका के लोगों को 173 साल पुराने मदद के बदले बेशुमार पैसे मिले। ये पैसे एयरलाइन की तरफ से आ रही थी, जिनका कहना था कि वो पुराना कर्ज चुका रहे हैं। दरअसल 173 साल पहले जब एयरलाइन में आलू का अकाल पड़ा तो लाखों लोगों की मौत होने लगी, तो उस दौरान नेटिव अमेरिका ने एयरलाइन की मदद की थी। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये वाकया उस दौरान की है जब अमेरिका कोरोना से बुरी तरह प्रभावित थी, जहां लगभग 12 लाख से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके थे, जबकि 74 हजारों की मौत हो चुकी थी। ऐसे हालत में नेटिव अमेरिका को एयरलाइन की तरफ से पैसे भेजे जा रहे थे। इसकी वजह है उनकी वो छोटी सी मदद जो उन्होंने एयरलाइन को ग्रेट पोटैटो महामारी के दौरान की थी। दरअसल 173 साल पहले आलू के अकाल के कारण 10 लाख से भी ज्यादा आयरिश लोगों की जान चली गई। तो आइए जानते हैं क्या था आलू का वो अकाल। आलू के इस अकाल की शुरुआत साल 1845 में हुई थी, जब वहां पर आलूओं में एक खास तरह का फंगस लगने लगा था, जिसे पी इन्फेस्टेंट कहते थे। पी इन्फेस्टेंट नाम इस फंगस ने उस साल आधी से ज्यादा आलूओं की फसल को तबाह कर दी थी और ये सिलसिला 7 सालों तक चलने के बाद साल 1852 में आकर थमा। लेकिन तब तक 10 लाखों से भी ज्यादा आयरिश लोगों की भूखमरी से और खराब आलू खाने से मौत हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर 10 लाख से भी ज्यादा लोग आयरलैंड छोड़कर दूसरे देशों की ओर जा चुके थे। माना जाता है कि तब अचानक से ही आयरलैंड की आबादी लगभग 25% कम हो गई थी। अब सवाल ये है कि ये आलू की अकाल कैसा शुरू हुआ था। साल 1845 में आलूओं में फंगस लगने पर आयरिश नेताओं ने क्वीन विक्टोरिया से भूखमरी फैलने की खबर बताई और लोगों की मदद की अपील की। तब आयरलैंड पर अंग्रेजों का शासन था। क्वीन विक्टोरिया ने कार्रवाई के तौर पर कॉर्न लॉ वापस ले लिया था। कॉर्न लॉ एक ऐसी लॉ थी जिसके कारण अनाजों की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। कॉर्न लॉ वापस लेने के कारण अनाज की कीमत तो कम हो गई, लेकिन भूखमरी अब भी खत्म नहीं हुई। आलू खराब होने के कारण बर्बाद किसान खुद अपने लिए भी फसल नहीं उगा पा रहे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1800 सदी के दौरान आयरलैंड खेती किसान करने वाला देश था, जहां की आबादी 80 लाख के करीब थी। तब देश बार बार अकाल और महामारी से जूझने के कारण काफी गरीब था। एक छोटे से कमरे में जिसमें खिड़कियां भी नहीं होती थी, कई लोग एक ही समूह में रहते थे। जब आलू में फंगस लगा तो तब गरीब आयरिश आबादी के खाने का 70% आलू ही हुआ करता था। इसकी वजह ये थे कि वे आलू के अलावा ना तो कोई और अनाज उगाते थे और ना ही खाते थे। आलू में प्रोटीन, कार्बन और मिनरल की मात्रा भी भरपूर होती थी, जिस वजह से वो आलू का सेवन ज्यादा करते थे। वे आलू के साथ छाछ पीते थे, यही उनका मुख्य भोजन था। जब आलू का फंगस फैलने लगा तो आयरिश लोगों के पास ना तो खरीदने के लिए पैसे थे और ना ही खुद फसल उगा पा रहे थे। यही वजह थी कि अकाल के दौरान आलू की कमी से आयरिश मरने लगे थे। एक ही कमरे में लाशें, मुर्गियां और सुअरों जैसे पशुधन के बीच पड़ी सड़ती रहती थी। हालत ऐसी थी कि गांव के लोगों का अंतिम संस्कार तक हो पाना मुश्किल था। जहां एक और आयरिश परिवार के परिवार भूखमरी और कुपोषण से मरने लगे, लेकिन इस दौरान भी ब्रिटेन अपने लिए आयरलैंड से अनाज, पशुधन और मक्खन जैसी चीजें मंगवाता रहा। इन बुरे हालातों में भी ब्रिटेन का रवैया आयरलैंड के लिए बहुत ही सख्त था और ना ही ब्रिटेन आयरलैंड की कोई मदद कर रही थी। नतीजा ये हुआ कि लोग कुपोषित होते गए और मौतों की संख्या बढ़ती गई। लेकिन दशकों बाद साल 1997 में तत्कालीन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर ने यूके की सरकार की तरफ से आयरलैंड से लिखित में माफी मांगी थी कि इतने संकट में भी सरकार ने उनकी मदद नहीं की। लेकिन इस दौरान आखिर नेटिव अमेरिका ने आयरलैंड की मदद कैसे की, चलिए देखते। जब नेटिव अमेरिका के लोगों को आयरलैंड का बुरी हालत का खबर मिला तो आयरलैंड की मदद की कोशिश की। साल 1847 में जब नेटिव अमेरिका को आयरलैंड की हालत के बारे में मालूम हुआ, तब उनके पास भी बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी। इनके बाद भी उन्होंने थोड़े थोड़े पैसा जमा करके लगभग $170 की मदद भेजी थी। आयरिश लोग इस मदद को कभी नहीं भूल सके। जब नेटिव अमेरिका के लोग कोरोना संक्रमित से ग्रस्त थे, तब आयरलैंड के लोगों ने लगातार फंड बनाकर भेजते रहे। आयरिश के लोगों ने क्राउड फंडिंग वेबसाइट के जरिए लगभग $23 लाख से भी अधिक रकम जमा करके इस समुदायों को मदद भेजी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेटिव अमेरिका में रहने वाले ये लोग
वो लोगों में से है जिन्हें दशकों पहले दूसरे गरीब देशों से मजदूरी के लिए अमेरिका लाया गया था और अब तक नेटिव अमेरिका के इन समुदायों का आर्थिक हालत खास अच्छे नहीं है और लगभग 40% घरों में बिजली कनेक्शन नहीं है। तो ये थी एयरलाइन से जुड़ी आलू के अकाल के वो किस्से जब नेटिव अमेरिका के पास बहुत अधिक सुविधाएं ना होने के बावजूद भी उन्होंने पैसे इकट्ठा किए और एयरलाइन की मदद के लिए आगे बढ़े।